कब्रिस्तान के अंदर ही मेरा घर है। मैं इधर ही मेरी पैदाइश हुई है, कब्रिस्तान के अंदर ही है। साथ तो 2-2:30 बजे का टाइम था, तो मैं वालिद साहब मेरे लेके गए, मुझे भी आओ आज मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाता हूँ। असल में और तख्तो ताज लगा हुआ था और वो अपनी शक्लें तब्दील करते हैं। सिर्फ उनका काम होता है इंसान को डराना। जो हाथ पाँव उल्टे होते हैं ना, उसे चुड़ैल कहते हैं। वो छोटे कद के होते हैं, यानी कि 1.5 से 2 फीट कद होता है उनका, और उनके मुँह से ना आग गिरती है जब हंसते हैं। जो ना ऊपर से मैं डर भी रहा था, वो प्लीज चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर ही बात है वो हवाई चीज़ें थी, वो तो महसूस कर सकती हैं ना। इधर कोई आदमजात का पाँव डला है, चूहे जैसी नोज थी उनकी। देखें अब इधर हजरत ताहर बंदगी सरकार है, 450 साल पुरानी उनका। शेर को झाड़ू कश देखा है, इधर झाड़ू फेरते हुए देखा है। अब शेर झाड़ू कैसे फेर रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं एहसान इलाही। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर के कदीमी कब्रिस्तान मियानी साहब में। इस कब्रिस्तान में गाजी इल्मुद्दीन शहीद और बहुत सी अजीम हस्तियों को सुपुर्द हक किया गया। नाजरीन, हम बात करेंगे यहाँ के एक गोरकन से। सुनने में आया है कि यहाँ पे कोई जिन्नात की बारात और इस किस्म के बहुत से अजीबो गरीब और दिल दहला देने वाले वाक़यात पेश आए हैं। आइए सारी कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल आपकी आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, कैसे आप? खैरियत से हैं? जी बस खैरियत से हूँ, दुआएं अल्लाह पाक की, रहमत है मालिक की। अच्छा आसिफ भाई, मुझे सुनने में आया आपने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जिन्नात की कोई बारात देखी है, तो इसमें कितनी सदाकत है और ये क्या मामला है, मुझे बताइएगा ज़रा। अच्छा, मैं आपको एक वजाहत कर दूँ। पहली बात है, वो जिन्नात की बारात नहीं थी, वो छलेडे कोई लोग उसे बोलते हैं, कोई लोग उसे बडावे बोलते हैं, कोई लोग उसे पंजाबी में भूतने कहते हैं। वो छोटे कद के होते हैं, यानी कि 1.5 से 2 फीट कद होता है उनका, और उनके मुंह से ना आग गिरती है जब हंसते हैं, और वो अपनी शक्लें तब्दील करते हैं। सिर्फ उनका काम होता है इंसान को डराना। वो जिन्नात नहीं होते। जिन्नात वाली जो बात है ना, उनकी बारात हो, ये तो स्टोरी होती है कि ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। जिन्नात की नहीं, वो छलेडे जो होते हैं ना, भूतने, उनकी बारात थी और तख्तो ताज लगा हुआ था। और ये तकरीबन कोई आप कह लें 20-25 साल पुरानी बात है। मैं उस वक्त कोई 11-12 साल का होगा, और मेरे वालिद साहब जो है इधर ही शुरू से काम करते थे कब्रिस्तान में। मेरी बात सुनिए, ये जो छलेडे थे ये पूतने थे। जी जी। ठीक है, आप बता रहे हैं कि क्या नाम है, इनका कद 1.5 से 2 फुट होता है। जी जी। ठीक है, और ये लोग आपने कहाँ पे देखा इनको? ये इधर एक कब्रिस्तान के अंदर ना, मजनू साईं के पास ना एक डिच थी, जो टोया कह लें, बहुत गहरी जगह थी। 3 मंजिल उस टाइम, 3-4 मंजिल की गहराई थी वो नीचे, जिसको हम डिच बोलते हैं। तो उधर जो है ना, ये मामला सारा रात को 2-2:30 बजे का टाइम था, तो मैं वालिद साहब मेरे लेके गए, मुझे भी आओ आज मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाता हूँ। असल में मैं बचपन में ना, मुझे ये ऐनक वाला जिम में सीरियल देखता था, तो वो उस वजह से ना मुझे बड़ा शौक़ था इन चीज़ों का। तो वो कभी वाक़या हुआ नहीं था। मैं अपने वालिद साहब से कोई ना कोई बातें सुनता रहता था। इधर भी ये एक ना हमारे घर के पास ना, उसके एक बेरी लगी हुई थी, उसके ऊपर ना पक्षियाँ थी। पक्षियाँ किसे कहते हैं? हवाई चीज़ें होती हैं जो उनके साए होते हैं, यानी कि कह लें आप। घर आपका कहाँ पे था? ये कब्रिस्तान के अंदर ही मेरा घर है, मैं इधर ही मेरी पैदाइश हुई है, कब्रिस्तान के अंदर ही ये साथ ही है, तो उधर ही मेरी पैदाइश हुई है। तो वो वालिद साहब ने बताना, जब तुम्हारे पैदा होने से पहले इधर पक्षियाँ थी, वो तंग करती थी आए दिन। तो कोई ना कोई जब अंधेरी आती है, आपने देखा होगा आप लोगों ने। पक्षियाँ किसको कहते हैं? पक्षियाँ, ये साया होता है, चीज़ों का साया होता है, इसको पक्षियाँ बोलते हैं। जब आप देखते हैं अक्सर अंधेरी वगैरह आती हैं, तो बड़े बड़े दरख्त जो गिर जाते हैं, वो बड़े बुजुर्ग बताते थे, इसमें जो है ना पक्षियाँ खेलती जा रही हैं और जिसके साथ टच होती हैं, जिसको गिरा देती हैं, दरख्त गिरा देती हैं, पेड़ अच्छा, बड़े बड़े जड़ों से। अच्छा आसिफ भाई, मैं इस साइड में बाद में आता हूँ। मुझे आप पहले ये बताएंगे क्या नाम है, जो आपने बताया कि वो आप रात को अपने वालिद साहब के साथ देखने के लिए गए थे। जी जी। ठीक है, वो चल क्या रहा था वहाँ पे, हो क्या रहा था? बस देखा जी, ऐसे एक तख्तो ताज सा लगा हुआ है, उसके ऊपर 2 छोटे छोटे बड़ावे और कुछ लोग, पूरी यानी कि बारात थी, वो कोई देगे पकड़ियाँ लेके जा रहा है, नाच गाना हो रहा है, जश्न हो रहा है। कितनी तादाद में थे ये महलूक जो थी, ये कितनी तादाद में थे वहाँ पे? आपको कोई अंदाजा, कोई याद हो? 20-25 साल पुरानी बात है। एग्जैक्टली जो है ना, मुझे याद नहीं है कि मैं आपको कन्फर्म बताऊं भी इतनी तादाद थी। ये तो मेरे बस ज़हन में आया भी ऐसा हुआ था। अब आप देखें, ये 20-25 साल पुरानी बात बंदे को एग्जैक्ट याद नहीं रहती।
मेरी इतनी मेमोरी तो नहीं कि मैं वो आपको ये वो आपकी exact बात बता ठीक है सकूं। मैं लेकिन एक समा जैसे रश वाला समा होता है ना, बस ऐसे था उधर, जो ना ऊपर से मैं डर भी रहा था। सही बात बताऊं, मेरे अंदर ना मुझे बारात डर लग रहा बारात का मंजर था, एक तख्तो ताज लगाए जा रहे थे। तख्तो ताज जो दो वहाँ पे बिठावे आप कह रहे हैं, ताज के ऊपर तख्त के वो ऊपर तख्त बैठे के हुए ऊपर थे बैठे हुए। और उनको ताज पहनाए जा रहे थे। जी जी और बिल्कुल। ताज वो लोग पहना रहे थे जो उनके साथ वहाँ पे जी उनके साथ हमारे आ थे। जा रहे थे, जैसे कि गेस्ट आते हैं शादियों में, ऐसे लोग आ जा रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई देगे पका रहा है। देगे तो थी वहाँ पे, वो खाना भी खा रहे थे। वो खाना खा क्या रहे थे, देगे में पका क्या हुआ था? खाने में इतनी कोई मेरी गहरी नज़र नहीं गई, ऐसे महसूस मैं कर रहा था कि जैसे कुछ खा रहे हैं। मैं आपको अब कहूँ भी वो उधर चिकन फ्राई हुआ था, तो ये तो बात झूठ है ना, ऐसे तो नहीं। ठीक हो गया। अच्छा मेरी बात सुने, तो आप जब वहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? आपको देख नहीं सकते थे वो? क्या आप वहाँ पे मेरे वालिद साहब थे ना, वो ये करामा से कुछ थोड़ा ताल्लुक था उनका भी, तो वो इल्म रखते थे इस बात का, साहिब इल्म थे थोड़े। तो अब जो इधर जैसे कि आप कह लें अब के ज़माने में, अब तो कुछ नहीं है ऐसा। अब जैसे कि हम कब्रों के बारे में महारत रखते हैं, तजर्बा रखते हैं। अब मेरा बचपन सारा जवानी इधर गुजरती जा रही है। आपका कहना है कि आपके वालिद साहब को इल्म रखते थे, तो उस वजह से वो जी। आप लोगों को वहाँ पे डर नहीं लगा? जी मुझे डर लग रहा था। आप लोग उनसे महफूज रहे हैं वहाँ हाँ पे? मैं महफूज रहे हैं। हम दोनों ना डिच के कॉर्नर पे बैठे हुए थे, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा भी है, ये भी मुझे याद है। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि गहरी जगह होती हाँ, है, गहरी जगह तो को वो हम डिच डिच के बोलते अंदर थे या बाहर फिर रहे थे? नहीं कब्रों के ऊपर फिर रहे थे? कब्रें तो थी नहीं ना, ये जंगल था सारा उस वक्त, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 1998-97 की बात है ये। तो उस वक्त कब्रें बहुत कम थी, और ऊपर से यहाँ पुख्ता कब्रें नहीं होती थी, कच्ची कब्रें होती थी। कब्रें होती थी बिल्कुल। तो कच्ची कब्रों में आप ये अंदाजा लगा लें, इतना इतना मेरे शोल्डर जितना ये घास वगैरह बाजरा वगैरह इधर लगा होता था। उसमें बड़ी जो कहते हैं ना गहरी जगह थी, लुक थी जिसे कहते हैं, उसमें छुप जाता था बंदा, नज़र नहीं आता था। तो ज़ाहिरी बात है वो हवाई चीज़ें थी, वो तो महसूस कर सकती हैं ना इधर कोई आदमजात का पाँव डला है। लेकिन ये शायद यही वजह है, मेरे वालिद साहब साहिब इल्म थे, उसकी वजह से शायद कोई ऐसा मामला हुआ है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपको कुछ याद है कि उनके चेहरे किस नुमा थे? वो डरावने थे, किस तरह के थे, रंग क्या था उनका? आप चेहरे उनके जो ना जैसे कि चूहे जैसे अरे से बने हुए थे, चूहे जैसी नोज थी उनकी। चूहे जैसी नोज। हाँ, तो उनका कोई वाइट था, कुछ थोड़ा ब्लैक था, वाइट और ब्लैक मिक्स था, कोई ऐसे शेड थे उनके जिस्म में जैसे कोई जानवर के होते हैं। यानी कि उनके जिस्म, आपका कहने का मतलब है, क्लियर नजर नहीं आ रहे थे? हाँ बस ऐसा ही है, आप देखें। अच्छा मुझे बात बताएं, मुंह में सुना कि हवाई चीज़ों के हाथ पांव उल्टे होते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताएं, मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी, कि ऐसा क्या वाकया था? अच्छा, ये जो हाथ पांव उल्टे होते हैं ना, उसे चुड़ैल कहते हैं। वो प्लीत चीज़ें होती हैं, वो उनके जो पाँव ना उल्टे होते हैं, हाथ उल्टे नहीं होते, पाँव उल्टे होते हैं। और जो है ना बस ऐसे कुछ उनके नक्शात होते हैं, वो इंसानों की शक्ल में और ज़्यादातर औरतों की शक्ल में वो पाई जाती हैं। लेकिन अब के ज़माने में फिर वजाहत कर दूं कि नहीं है। जैसे जैसे इंसानियत बढ़ती गई है, अल्लाह पाक की जिक्र खैर की आप यहाँ सदा बुलंद हुई है। अजान बढ़ रही है, अजान मिलती है, आवाज़ें आती हैं, लाइटिंग हो गई, लोगों की आमदो रफ्त बढ़ गई, जंगल ख़त्म होना शुरू हो गया, तो ये चीज़ें भी यहाँ से कूच कर गई, ख़त्म हो गई। अब ऐसी चीज़, अब कई मेरे भाई गोरकंद भी ऐसे हैं जिन्होंने, ये भी अल्लाह पाक किसी किसी को मौका देता है ऐसी चीज़ें देखने का। हर बंदा तो नहीं ना देख सकता। आप अंदाज़ा करें कि मैंने उसके बाद नहीं कभी देखा, मैंने खुद नहीं देखा कभी, मैं कैसे वो आपकी बात ठीक है, आपके वालिद साहब के पास तो इल्म था, ठीक है, वो तो देख सकते थे। तो उन्होंने क्या आपको कोई चीज़ पढ़ने के लिए बताई थी कि आप पढ़ेंगे तो फिर आपको नजर आएगी? वैसे नॉर्मली बाकी दूसरे लोगों को नजर नहीं आती, ये आप लोगों के अलावा कोई और बंदा भी था वहाँ पे जो ये सारा मंजर देख रहा था? नहीं, हम दोनों थे, और मेरे वालिद साहब ने बस मुझे एक सबक बताया हुआ है, मस्जिद में मोहम्मद, मैदान में अली, मुश्किल को मेरी हल करना, मुश्किल कुशा अली, अली करता आया हूँ दूर से, बेड़ी मेरी भर दो मोहम्मद के नूर से। तो ये मुझे उन्होंने कहा अक्सर विर्द करते रहा करो, तो ये मैं करता रहता हूँ अक्सर विर्द। तो ये देखें, अब इधर हजरत ताहर बंदगी सरकार है, 450 साल पुरानी उनका मज़ार है। 450 साल पुरानी? अंदर कब्र है, मियानी साहब की कब्र भी उनके अंदर ही है। अब उधर मेरे वालिद साहब ने बताया कि मैंने शेर को झाड़ू कश देखा है, इधर झाड़ू फेरते हुए देखा है। अब शेर झाड़ू कैसे फेर रहा था, अब ये अमेजिंग बात है। अब ये जो मेरे कुलीग हैं वो भी सुनेंगे, और जहाँ दूसरे सुन रहे हैं, ज़ाहिरी बात है वो समझेंगे यार ये वैसे ना, जो ये बात हो नहीं सकती। अब कुछ देर पहले आप वो नेक हस्तियाँ थी, वो नेक लोग थे,
तो आपका कहने का मतलब है कि उनके मज़ार पे शेर उनकी जी, जी, खिदमत में वहाँ पे आके बिल्कुल झाड़ू बिल्कुल। फेर रहा था वहाँ हाँ पे। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जो तख्तो ताज लग रहे थे, वो जो शादी का समाज था, वो कितनी देर चलता रहा? ये तकरीबन कोई 2:30-3 बजे हम उधर गए हैं, तो सुबह जैसे ही जान हुई ना, अल्लाह अकबर, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। झाड़ियाँ और घास ही नज़र आया उधर, बस उसके अलावा नहीं कुछ नज़र। जी नाजरीन का कहना यह था कि ये जो छलेटे हैं जिन्नात की तरह खौफनाक नहीं होते, बड़े नहीं होते, ठीक है, खतरनाक ये नहीं होते, जिन्नात होते नहीं नुकसान हैं, ये और ये नस्ल नुकसान होती नहीं पहुंचाते, ये सिर्फ आपको तंग करते हैं, है। जी जी, ठीक बस है, डराते हैं। डराते हैं ये आपको। तो ये वो उस टाइम इनका क्या मकसद था? वो बारात चल रही थी तो आप लोग वहाँ बैठे भी हुए थे, ठीक है, और उस जगह पे और कोई दूसरा बंदा भी नहीं था, ठीक है, तो वो वहाँ पे किसको डरा रहे थे या क्या सर्कट चल रहा था? मुझे इसकी स्टोरी की समझ नहीं। बारात किसी की शादी हो रही थी? हाँ, उनमें से जैसे कि हम में शादियाँ होती हैं, उनमें भी तो होती हैं ना। हमारी शादियों में तो शहनाइयाँ बजती हैं, तो डांस बस होते हैं, भंगड़े बस पड़ते हैं, ऐसा ही वहाँ पे समा भी ऐसा समा। वही यही महफिल समा जमा हुआ अच्छा, था, यही तो देखने गए थे, और क्या देखने गए बिल्कुल। थे। आपने वो ये सब कुछ देखा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो सुनने को आवाज़ें मिल रही थी वो कैसी थी? उनका साउंड कैसा था? आवाज़ें जो है ना नीचे ही थी, लेकिन इतनी क्लियर नहीं थी आवाज़ें, बस वो हंसने की आवाज़ मैं महसूस कर यानी सकता कि वो था। सब लोग नीचे डिच में थे और आप लोग डिच में, ऊपर खड़े हाँ। होकर देख रहे थे उनको। बिल्कुल ऐसा। जी नाज़रीन, हम आज थे मौजूद यहाँ पे आसिफ अली के साथ। इनसे हमने पूरा वाक़या सुना कि यहाँ पे कोई भी इन्होंने जिन्नात की बारात नहीं देखी है। ये छलेडे हैं, जो उनकी बारात थी, वो कोई जश्न का समाज चल रहा था उनका, ये इन्होंने वो देखी है, और ये आज से 25 साल पुरानी बात है। इस वीडियो के साथ अब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।